हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। आपका फेवरेट है, आप सभी का फेवरेट है, आप लोग को बड़े इंटरेस्ट से अच्छा लगता है, आप लोग की अच्छी बात है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों पढ़ने में, जो ईजी लगे वही हम करते हैं। और आपको सही रहेगा, आपका चीज़ें कवर भी हो जाएगा। कैसे भी कर लो, हमारा कोर्स होना चाहिए, हमें क्वेश्चन आने चाहिए, हमें आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। जितने भी फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एग्जाम तक एटलीस्ट ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चाहे लेट नाइट ही मिल जाए, बट मिल ज़रूर जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। आप अभी हम हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, और ये अप्रॉक्स 25 मोर देन 25 है, तो मज़ा आएगा। चलते ही देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपको करने हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके इस सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की भी कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कई बार कि सेकंड की चीज़ें फर्स्ट में पूछी गई, सेकंड फर्स्ट की चीज़ें सेकंड में पूछी गई, चीज़ें रिवर्सिबल हो जाती है। तो हम प्रिपेयर रहते हैं कैसे भी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदी का एक सेक्शन मैंने उच्चारण स्थान को लिया, उससे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मतलब उच्चारण स्थान से ही संबंधित सारे क्वेश्चन आपके हैं। कल आपको नया टॉपिक मिलेगा, परसों नया, परसों फिर नया नया नया। मतलब एक दिन लिंग के होंगे पूरे, एक दिन संज्ञा के होंगे पूरे। उस तरीके से काफ़ी ईजी हो जाएगा और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आंसर बताइए कि का वर्ण का जो एक उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन 1 है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है मूर्छा, वही मूर्धन जो कहते हैं। आप सभी को पता है, हम लोग ने इसको बहुत ही अच्छे से काफ़ी बार पढ़ा है। एक ऑप्शन आपके करेक्ट है, का वर्ण का जो स्थान है वो है कंठ से होता है। बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे और फटाफट अपनी रफ्तार में चलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, पा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन 1 दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी तालु। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? रिप्लाई करिए और जल्दी से मुझे बताइए। आप सभी, तो हम सभी जानते हैं कि पावर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो हम ओट से करते हैं। सी ऑप्शन जिनके भी हैं उनके करेक्ट हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। घा से घर, कंठ से होता है, तालु से होता है, दंत से या मूर्धा से। हम इसको भी जानते हैं। तीसरे का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका कंठ से होगा। का वर्ग कंठ, तो का खा गा घा आपके कंठ में आता है। इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, खा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। मूर्धा से, तालु से, दंत से, कंठ से। खा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हम सभी जानते हैं कि ये भी हमारा कंठ से होता है, जो पहला आपका पहला टर्म था। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, भाषा किसी अभिव्यक्ति का एक माध्यम। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा फिफ्थ का। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिफ्थ में आप सभी के लिए लेखों का ऑप्शन 1 है, और ऑप्शन बी कहानी का, ऑप्शन सी विचारों का, ऑप्शन डी रचना का। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो यहाँ पर फिफ्थ के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, विचारों का। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें, व्याकरण कैसा ज्ञान होता है, त्रुटियों पर आधारित ध्यान, मतलब त्रुटियों पर फोकस नहीं करता, मान्यता के मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि सारे ऑप्शंस में बी ऑप्शन ही है जो यहाँ पर करेक्ट है। बाकी सारे के सारे आपके कट्टम कट हो जाएंगे, वो गलत है। नेक्स्ट आइए सेवन्थ में चलते हैं। घा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है नासिका। घा का जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि क ख ग घ अंगा, तो ये घा से यहाँ पर घर है, हमारे कंठ में ही आएगा। तो आपके सेवन्थ का भी आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग ये चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको विराम चिन्ह से भी कम से कम 50 प्रश्न जरूर करवाऊंगी। आपकी हिंदी की भी क्लासेस डेली होंगे, ताकि आपके ध्यान में ये चीज़ें रहें। और आप सभी भी यूपी पुलिस का जो भी फॉर्म भरेंगे, तो उनमें भी आपका ये ऐसा कुछ शेड्यूल है, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जब काम नहीं रहता तो चीज़ें उतना नहीं देखते हैं, ये एक रीज़न है, जो कि बहुत गंदी आदत है, बट चेंज करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो होगा ही ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर का जो लोग भर के रखे उनके कैंप भी बहुत हेल्प करेगा। सीटेट आप लोग भर के रखे वो भी हेल्प करेगा। हर जगह लाभ ही लाभ होगा। चलो बताओ क्या होगा।
तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है। तो विसर्ग यहाँ पर हम सभी को पता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान अको विसर्जन या नाम कंठा, ये कंठ से होता है। सूत्र अगर याद है तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि आप गलत कर दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? च, छ, ग, झ। च, छ, घ और झ। महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है छा, छा से छतरी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ऊ। ठीक है, छोटे ये बड़ा ऊ है, ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। ऊ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ध्वनि का, वो कहाँ से होता है? एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है आपका ओष्ठ से होता है। ए ऑप्शन 10th में ए जिनका भी है उनका क्लियर कट में सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? खा है, छा है, ठा है, भा है। निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? एक ऑप्शन आपका सही है, सिर्फ एक, वो है आपका यहाँ पर कौन सा? आपका डी सही है, भा यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग दोनों से होता है? एक ऐसा वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों की हेल्प से ही होता है। माँ है, खा है, ए है और चा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि आपके इस 12th में क्या सही होगा, आप क्या चूज़ कर रहे हैं। आज आपकी और जो क्लासेस है दिन के हिसाब से सारी की सारी होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ऑल आर यू एंजॉइंग। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। सी है, ऑफकोर्स सी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों का है, तो यहाँ पर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों की हेल्प से ही उनका उच्चारण होता है। ओ है, फ है, घा है और ए है। ओ है, फ है, घा है और ए है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो करेक्ट होगा? किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, के सहयोग से होता है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सही है, उचित है, वो है यहाँ पर ओ। ठीक है, आपका ओ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़े, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? अनुस्वार का जो एक उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो तालु है, वो नासिका है, वो मूर्धा है, वो कंठ है। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? 14 के लिए क्या सही? जल्दी से रिप्लाई देते हुए बताइए कि क्या होगा। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर क्या होगा? नासिका होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नासिका होगा। 14 में बी जिनका भी है उनका करेक्ट है, पूरा नंबर इनको फुल टू यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे वो किस प्रकार के स्वर है? जिसका उच्चारण करते समय सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ है, और अक्षर है, व्यंजन है, हर्ष स्वर है। कौन सा ऑप्शन है जो 15 के लिए यहाँ पर करेक्ट होगा? 15 का कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा बताइए। 15 के लिए क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे हर्ष स्वर होगा। ठीक है, 15 में डी ऑप्शन जिनका भी है वो करेक्ट है, 15 का डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से हम जानते हैं? जिनमें दो मात्रा का समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन, हर्ष स्वर। तो 16वें में ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, वो है दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं उसे? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 16 में ए ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है। इसी के साथ टेक्स्ट देखिए। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, मुहावरा कहते, मुहावरा होगा, गलत टाइपिंग है, वाक्य कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को हम क्या कहते हैं? 17 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता है वो हमारी चीज़ें सार्थक होती हैं। 17 में ए ऑप्शन जिनका भी है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 18 देखते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, वाक्य कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न है जो करेक्ट होगा? तो 18वें के लिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो होगा एकदम परफेक्ट और क्लियर होगा वो आपका अक्षर होगा। बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका सभी का करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका जब उच्चारण करते हैं तो वो उनका उच्चारण हमारे मुंह से आराम से हो जाता है बिना किसी रुकावट के। तो क्या वो भाषा होते हैं, क्या वो अक्षर होते हैं, क्या वो स्वर होते हैं, क्या वो व्यंजन होते हैं? 19th में यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो उनको हम स्वर कहते हैं। 19 में आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 पे आइए। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है वो क्या होते हैं? वो भाषा होती है, वो अक्षर होते हैं, वो स्वर होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिप्लाई करिए कि क्या होगा। एक ही ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही है और हम सभी जानते हैं कि व्यंजनों का ही उच्चारण है जो आपको स्वर की सहायता के बगैर पूरा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, 10 मिनट्स हो चुका है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग की जो क्लासेस है, आप लोग को क्लासेस लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग चीज़ों की मिलेगी, ये इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए क्विक रिप्लाई करिए फटाफट, और फटाफट क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो ज़रूर बजानी होगी भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। चलिए क्विक, ईच एंड एवरी वन, जल्दी से, डू इट फास्ट। टू बी ऑनेस्ट मज़ा आ जाएगा, आप लोग बढ़िया करके आना। पुफो सब कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं है जो नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा पता है। ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ की है, बढ़िया हो जाएगा, बस पेपर अच्छा आ जाए आप लोगों का। आइए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ, तालु, दंत, ओंठ आपस में हल्का सा स्पर्श करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 21 का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ है, तालु है, दांत है, ओंठ है आपस में हल्का सा स्पर्श करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 21 में आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहलाता है? किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उसे अक्षर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे हम बलाघात कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक ऑप्शन सही, उसे हम बलाघात कहते हैं। ठीक है, ये बलाघात की परिभाषा है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे हम बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, अक्षर, स्वर और बलाघात। हमें श्रम लगाना पड़ता है, यह बात लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। 23 का राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, थोड़ा श्रम जो होता है वो यहाँ पर अल्प प्राण में होता है, क्योंकि नाम में ही अल्प मतलब कम या थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन का पहला, हर एक व्यंजन का जो वर्ग है उसका जो पहला और तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है, हर एक वर्ग में 5 होते हैं। तो पहला 1, 3, 5 किसको कहते हैं? अल्प प्राण को, अक्षर को, स्वर को और बलाघात को। बताइए क्या होगा? 1, 3, 5 है जो कहते हैं, तो हर एक वर्ग जितने भी हैं सभी में जो 1, 3, 5 है वो अल्प प्राण है। ठीक है, 1, 3, 5 अल्प प्राण, ऐसे याद रखेगा। 2, 4 महाप्राण, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? तो यहाँ पर ये शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण और बलाघात और अक्षर। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है इस 26 के लिए, जो एकदम सही है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है, महाप्राण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजन से मिलकर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि है दो व्यंजनों से जाकर मिल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अक्षर कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, बलाघात कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक ही है जो करेक्ट है, वो है संयुक्त ध्वनि। ठीक है, जब कहीं मिलने की बात है तो वहाँ पर संयुक्त शब्द तो आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है? त्रा है, छा है, ठा है और भा है। निम्नांकित में से जो संयुक्त ध्वनि है वो कौन सी है? 28 में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक ऑप्शन है वो है ये त्रा, क्योंकि ता और रा से मिलकर बना है, संयुक्ताक्षर में भी ये चीज़ काउंट हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, संगम कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, बलाघात कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का आपका एक ही ऑप्शन सही, उसे हम संगम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे हम संगम कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से ऊष्म वर्ण कौन है। निम्नांकित में से जो ऊष्म वर्ण होता है वो कौन सा होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, तो शा है, छा है, ठा है और भा है। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। निम्नांकित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही है, वो यहाँ पे सीटी वाला सा है। ठीक है, क्या है, सीटी वाला सा। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। शा है, छ है, वा है और भा है। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका वाह है, क्योंकि ये चार होते हैं, यारा लावा शा, यारा लावा। ठीक है, शा सा सखा दूसरा आपका ऊष्म में काउंट होता है। आगे बढ़िए, निम्नांकित में से मूल स्वर किन्हें कहते हैं या मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक तो शा है, आ है, वा और भा है। एक ही ऑप्शन सही है जो सबसे अलग है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो स्वर दिया है ये मूल स्वर होता है। स्वर की बात करें, बाकी सब तो व्यंजन है। तो 32 में आपका सिर्फ जो बी वाला है यही करेक्ट है, बाकी तो सारे के सारे गलत ही होंगे। ठीक है, तो 32 में ए ऑप्शन जिसका भी है वो यहाँ पर करेक्ट है और एकदम सही है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। 11, 12, 13, 14, तुम जानते हैं 11 होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, हिंदी भाषा में किसी लिपि में लिखिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी और रोमन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके सिलेबस में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हम सभी जानते हैं देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 35 है, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। वर्गों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पता है ये वर्ग नहीं होगा, वर्ण होगा। ठीक है, वर्ण कर लेना। तो वर्ण कहते हैं उसको, अक्षर कहते हैं। दो ऑप्शन और होंगे, वर्णमाला और समूह। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, हा का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। मूर्धा से, दंत से, कंठ से, तालु से। बताइए क्या होगा, हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका भी कंठ से होता है, क्योंकि सूत्र जो है वो है अकु विसर्जनिया नाम कंठा। तो उसमें हाँ आपका आता है, तो ये कंठ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका पीडीएफ होता है ओवर। मैंने 36 प्रश्न यहाँ पर आपकी इस क्लास में लिया था, जहाँ पर करवाया। उच्चारण स्थान से फाइनल रिवीजन हो गया, अब इसके टॉपिक्स के प्रश्न नहीं करवाऊंगी। अब जो करवाया भी जाएगा आपको दूसरा हिंदी का टॉपिक होगा, चाहे वो लिंग होगा, चाहे वो संज्ञा होगा, चाहे सर्वनाम होगा, उसके प्रश्न आपको यहाँ पर फिर से करवाए जाएंगे। जैसे 30 से 40 जितने भी प्रश्न होंगे वो करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप भी स्माइल करते रहिए, सीखते रहिए, प्रश्नों को देखते रहिए, तैयारी आपकी होती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ